NWGL चर्च माहौल पानी मंडली के द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सबको स्वागत है। आइए आज के दिन 33 का पहला रविवार गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत नंबर 261 गाएंगे। परमेश्वर पिता पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। और पुत्र को और
पापों को घुटने टेककर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु मंडी के क्षण हुए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप इसमें प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन सुसमाचार वचन से है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 से 31 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर का राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपने पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई इस त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और जो लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ
कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का शीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु जब वह यहाँ शांति पा रहा है तो और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पांच भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनके सुने। और उनसे कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसके नहीं मानेंगे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस से आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, ये कि पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। गाएंगे साक्षी वाणी से ईश्वर का प्रेम और दया के संबंध में गीत नंबर 177। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है परमेश्वर
और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा कि पिता परमेश्वर अपने बीते सप्ताह के जीवन में हमारे हर एक के साथ में रहा है। प्रतिदिन के जीवन में हम लोग के साथ में रहा, मुसीबत दुर्घटना से बचाया है, हर किसी के मारी मृत्यु से बचाया। आपको धन्यवाद करते हैं और आज सुंदर अवसर दिया है कि आज पवित्र आराधना में आपकी हम महिमा स्तुति करने पा रहे हैं। प्रभु अभी वचन जो हम मनन करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर एक एक वचन पर हम सबको आशीष कीजिए और इस वचन के द्वारा हम आपकी महिमा करने पाए, आपका प्रेम और दया को हम जानने सके और पिता परमेश्वर हमारे द्वारा आपकी महिमा होने सके, गवाही के काम होने पाए। हमारे सारे पापों को क्षमा कर धन्यवादी प्रार्थना यीशु नाम में सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम पढ़ें जो कि पत्री वचन विषय है, वो है पहले यूहन्ना 4 अध्याय 16 से 31 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें जिसकी प्रतीति है परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन या हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रह सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिलती है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन। मसीह में प्रिय भाई बहने, हम एक घड़ी को देखते हैं, सुई का कांटा घूम के फिर वहीं आ जाता है। उसी प्रकार समय और काल, रात आती है, दिन आती है, बारिश, गर्मी, ठंडी, इसी प्रकार एक साल के दरमियान ये चक्र के माफिक घड़ी के माफिक घूमती रहती है और ये निरंतर ऐसे चलते रहेगा। ये परमेश्वर का फिक्स्ड है, इसको हम टल नहीं सकते और सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। उसी प्रकार हमारे काल भी, समय भी ऐसे गुजरती है। जैसा कि आज हम जानते हैं कि हमारे काल एक मसीही काल में कलीसिया में जो है कि 3 विशेष काल है। पहला एडवेंट काल, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का आगमन का विषय में जो कि आके उद्धार के काम कर चुके, और दूसरे दिन वो न्याय करने के लिए आएंगे। दूसरा काल है महापवास काल, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की दुख और मृत्यु के विषय में हम सुनते हैं। और तीसरा काल है त्रिनितातीस काल, वो त्रित्व का परमेश्वर, जो कि ये परमेश्वर के 3 परमेश्वर है। वचन कहता है उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद में और यूहन्ना का पहला पद में 14 पद में कहता है, यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था,
जो वचन परमेश्वर है और वचन देहधारी होता है। और इस प्रकार उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक वचन जिस प्रकार परमेश्वर के साथ में था और वचन यीशु मसीह है, और तीसरा जो आत्मा परमेश्वर का आत्मा जो मंडलता था जल के ऊपर में, वो पवित्र आत्मा है। और उस प्रकार तीन अलग अलग व्यक्तित्व है और तीनों परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य में देह आत्मा प्राण तीन होता है और एक मनुष्य बनता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी है। और तीनों अलग अलग जो कि सर्वशक्तिमान है। और यहाँ जो कि यूहन्ना ने जो यहाँ पर लिखा है, वो अपना पत्र में लिखा है कि ये वही यूहन्ना है जो कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस समय में वो वही यूहन्ना चेला जो यीशु मसीह का 12 चेला में से एक थे और प्यारा चेला थे, और वो क्रूस के सम्मुख में है जबकि यीशु मसीह क्रूस में टांगे हुए हैं, दुख सह रहे हैं। उनके माता यीशु मसीह की माता मरियम भी है वहाँ, और वही चेला आज इस पत्री को लिखते हैं। और इस पत्री का लिखने का मकसद है, इसमें दो चीजों विशेष करके वो वर्णन किए हैं कि यीशु मसीह में सहभागिता में जीवन बिताना और इसमें उत्साहित करने का पहला पॉइंट है इसका पत्रिका लिखने का। दूसरा पॉइंट है कि पर लोग उस समय में बहुत सारे लोग मसीही लोग भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है बोलकर नहीं मानते थे, और इस प्रकार इसी को उसने यहाँ पर दिखाया है कि हमने जो वचन के रूप में परमेश्वर के साथ में थे और वो देहधारी हुआ है और हमने उसके साथ में काम किया है। जब तक वो प्रचार के काम किए, हमने उसके साथ में काम किए हैं और वो उनका आश्चर्य कार्यों को देखा है, अपने हाथों से छुआ है, और आज वही बात को आज गवाही दे रहा है। यूहन्ना अपने पत्री में कहा है कि परमेश्वर प्रेम है, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। और वही प्रेम जब यीशु परमेश्वर का प्रेम जो कि मनुष्य जगत में पाप में गिरने के द्वारा परमेश्वर से हट जाता है, दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, उसको परमेश्वर जो अपना प्रेम जो मनुष्यों के ऊपर दया करता है और उनका प्रेम हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। अगर हम समुद्र का पानी को और जितना भी ब्रह्मांड है सबको अगर पानी बना देंगे, ईंट बना देंगे और परमेश्वर का प्रेम का विषय में वर्णन करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा प्रेमी है, और आज उसी को यहाँ पर हम लोग के बीच में प्रकट किया है कि जो जैसा वो कहा है कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, रखता है, उसको हम जान गए कि हम उनका प्यार को हम जानते हैं कि हमें और प्रतीति भी करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार यूहन्ना ने कहा कि आज जैसा हम लोग वचन में पाते हैं, यही
पहला यूहन्ना का तीसरा अध्याय 24 पद में वहाँ लिखा है कि जो कोई प्रेम करता है, एक दूसरे परमेश्वर से प्रेम करता है, वो अनंत जीवन उनका जीवन अनंत जीवन है। लेकिन प्रेम अगर उनके जीवन में नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, वो मृत्यु की दशा में है, जो यहाँ पर पहला यूहन्ना 3:24 में दिया गया है। और आगे कहता है कि परमेश्वर का प्रेम को जब हम वर्णन करना जाते हैं, यीशु मसीह का प्यार को हम वर्णन करना चाहते हैं, जब यीशु मसीह जो कि सर्वशक्तिमान है, क्रूस में चलने के बावजूद वो सर्वशक्तिमान है, एक शब्द बोलने से दुनिया उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन अपने को बिल्कुल शून्य कर देता है। और आज क्रूस में बलिदान हुआ है, दुख सह रहे हैं कि जिस प्रकार पिता अपने बच्चों को प्यार करता है और बच्चे पिता को मारते हैं, कूटते हैं, पिता ये उसी प्रकार यीशु मसीह जो देखते हैं कि मेरा जो भी मेरे को मार रहा है, कूट रहे हैं, सता रहे हैं, मेरे संतान हैं। और आज उसी प्रकार उनका प्रेम, जिस प्रकार परमेश्वर ने अपना प्रेम को एकलौते पुत्र को भेजा है, उसका प्यार कतई मनुष्य अलग नहीं हुआ है, लेकिन उसी प्रकार यीशु मसीह के प्यार को वही देखते हैं हम कि कभी भी उसमें कमी नहीं हो पाई गई है। और आज वहाँ यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह वैसे ही उनका प्यार हम देखते हैं। और जिस प्रकार आगे वचन में कहता है कि इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार हम में भी हम भी हैं। अर्थात जो प्यार हमको दिया है, परमेश्वर हमको जो प्यार दिया है, हमको बचाया है इतना बड़ी पाप से जो हम बच नहीं सकते थे। पहला यूहन्ना 2:5 में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में है धर्मशास्त्र, और हम उसको पढ़ते हैं, यीशु मसीह का वचन को हम पढ़ते हैं और चलते हैं, तब हम सिद्ध हैं, परमेश्वर के लिए हम सिद्ध हैं। और जब हम नहीं चलते हैं तो हम निकम्मा हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज यूहन्ना हमें कहता है कि प्रेम जिसको पौलुस ने अच्छे रूप से लिखा है, कोरिन्थियों मंडली के लिए पौलुस पहला कोरिन्थी 13 अध्याय में दिया है कि परमेश्वर प्रेम है। और ये प्रेम, ऐसा प्रेम जो हमारे मनुष्य में प्यार रहता है वैसे नहीं, उसमें पूरा सिद्ध पवित्र है। अब हम पूरा उसका अध्याय को पढ़ेंगे, हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। और उसी प्रकार आज हमारे जीवन में, इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। एक मसीही जीवन में अगर हमारा प्रेम का कमी हो जाएगा, एक दूसरे को हम तुच्छ जानेंगे, हम जितना भी वचन में चले, जितना कुछ करें, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख में सिद्ध नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख में हम उसके खड़ा होने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमको परमेश्वर जिस पर पवित्र है, प्रेमी है, उसी प्रकार हमको बनना है, क्योंकि वचन हमें कहता है। और ये वचन के अनुसार हमारा न्याय होगा कि इसलिए हम प्रेम करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, अपने एकलौते पुत्र को दिया। हम इतना दोषीदार हैं, इतना हम परमेश्वर के सामने गुनाह करते हैं, जो कि क्षमा हम नहीं कर सकते। हम जो साधारण मनुष्य होकर तो क्रोधित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, सबको चाहता है। और वही प्रेम आज हम सबों को भी कहा है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्यार की आवश्यकता है। और मनुष्य जीवन में इसका घाटी है, कमी है, जो हमें दिखता है।
एक मसीही जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक अविश्वासी के जीवन में लोग में प्यार की घटी है। केवल यही शैतान लड़ाई, तकरार, क्रोध इत्यादि भरी हुई है। और ऐसे ऐसे जीवन हमारे आत्मिक जीवन के लिए हम परमेश्वर के योग्य, उसके सामने में खड़े, न्याय के आसन के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है, उसके सामने में खड़े नहीं हो सकते हैं। और जैसा दूसरा वचन भी हमें दिया गया है, पौलुस ने रोमी 8:15 में दिया गया है कि हमको दशत्व का आत्मा नहीं मिला है, हमें पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा सांसों का गोई होता है, हमको संतान बनाया है, लेपलकपन बनाया है, लेपलकपन संतान बनाया है। और आज हम उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं होगा, निश्चय करके हम उसका संतान नहीं हो सकते हैं, लेपलकपन नहीं हो सकते हैं। तो कृष्ण प्यारो, वचन हमें कहता है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इसी को यहाँ पर जो कि यूहन्ना 2:9 में कहा है कि परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मा है जिससे हम, जो हमें लेपलकपन बनाए, हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। और आज हम जो कि यूहन्ना 2:9 में लिखता है कि जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारे जीवन में अगर हम सोचते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में ऐसा नहीं है तो हम अंधकार में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे में ज्योति नहीं है। तो इस प्रकार कि आज हमको, कि आज विशेष करके हमको यूहन्ना यही लिखा है कि आज हमको उसकी आज्ञाओं को मानना है, चलना है कि परमेश्वर किस प्रकार प्रेमी है। आज हम 6 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि हमारे जीवन में है, और हम सोचते हैं कि मसीह में है लेकिन हम अंधकार में हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छी चाल चलते हैं लेकिन हम अंधकार है, झूठा है। तो आज 6 बातों को हमको बताती है। पहला कि उनकी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, फिर भी वे अंधकार में चलते हैं। जैसा पद पहला यूहन्ना का 1:6 में दिया गया है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर का सहभागिता में है, मसीह जीवन चल रहे हैं, लेकिन हम अंधकार में चलते हैं, पाप में चलते हैं। दूसरा, तो हम झूठा कहलाते हैं। दूसरा कि उनमें पाप नहीं है। यूहन्ना 1:8 में दिया गया है, पहला यूहन्ना 1:8, कि वो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम पाप नहीं करते हैं। ये एक प्रकार का झूठे हैं। तीसरा, उन्होंने पाप नहीं किया है। हम अपने जीवन में कभी गलती नहीं करते हैं, जिसको पहला यूहन्ना 1:10 में दिया है। आगे चौथा में कहता है कि वे मसीह हैं, परंतु न्याय नियम की आज्ञा को नहीं मानते। जैसा पहला यूहन्ना 2:4 में दिया गया है कि वहाँ लिखते हैं कि यूहन्ना लिखता है कि अगर हम यीशु मसीह का आज्ञा को, वचन को नहीं मानते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो और हम सोचते हैं कि मसीह में है, झूठा है। पांचवा कहता है कि बहुत कोई परमेश्वर को नहीं मानता है, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का पुत्र है बोलते, जैसा पहला यूहन्ना 2:22 में दिया गया है। तो इस प्रकार उनका विश्वास है
और छठवां कहता है कि हम मसीह हैं और फिर भी मनुष्यों से घृणा करते हैं, मनुष्यों से घृणा करते हैं। ये दिया है पहला यूहन्ना 4 का 20 पद में। अगर हमारा ऐसा जीवन है, हम ये ऐसा जो हम लोग 6 झूठी बातों को हमने कहा, ये बिल्कुल हम ज्योति में नहीं है, हम झूठा है। तो हमको आज जानना है परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्यार है, और वही प्यार आज हमों में होना अति आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति दया नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, छल कपट इत्यादि है, स्वार्थीपन है, तो हम ये प्रेम का अंदर में नहीं आता है, हमारा निष्प्रेमता जीवन है हमारा। जैसा लूका लिखता है 16 अध्याय का 19 से 21 में लाजर और धनवान का विषय में लिखा है कि लाजर एक घावा था, घावा से पीड़ित था, और धनवान मनुष्य जो कि उनके इतना ऐशो आराम से रहने वाला व्यक्ति था, केवल वो अपने ही विषय में सोचता था। वो इतना ऐशो आराम कि वो दूसरे के विषय में कौन क्या होता है, कौन कैसा है, किसी को हेल्प करना नहीं चाहता था, केवल अपने ही जीवन जीना चाहता है। और जबकि लाजर का जीवन एक गरीबी था, लेकिन वो परमेश्वर को याद करता था, और जिसके लिए आज ऐसे उनका परिस्थिति था कि ऐसा दुर्दशा था कि वो धनवान के डेवड़ी के सामने उसको पहुंचाया जाता था, वहाँ बैठता था कि हो सके कोई खाने को मिल जाए यहाँ, और उसी के सम्मुख में धनवान गुजरता है, लेकिन उनको देखता भी नहीं है। यहाँ क्या देखते हैं, जब दोनों का मृत्यु हो जाती है, दोनों का मृत्यु हो जाती है, लाजर इब्राहिम के गोद में पहुंचता है, और धनवान वही ज्वाला, नरक का ज्वाला में पहुंचता है। और लाजर के ऊपर देखता है, लाजर के ऊपर देखता है इब्राहिम को कि इब्राहिम कितना सुख में है। हे पिता, लाजर को थोड़ा भेद दीजिए, अभी उसको लाजर को याद हो रहा है। उस समय में नहीं होता था जब कितना ऐश्वर्य उनका जीवन था, और वो कहता है हे पिता इब्राहिम, हे पिता लाजर को भेज दीजिए कि कम से कम एक ठंडा पानी मेरा जीभ में लगाए, क्या, ताकि मुझे शांति मिले। हे पुत्र, उधर से आवाज आता है, हे पुत्र, तूने अपने जीवन में बहुत सुख भोगा है, तूने अपने जीवन में बहुत सुख भोगा है, और इसलिए, और लाजर बहुत दुख भोगा है, इसलिए आज वो परमेश्वर के सम्मुख में है। इब्राहिम के गोद में कहा है। धनवान बोलते हैं कि मेरा और 5 भाई है, कम से कम लाजर को भेज दीजिए कि वो कम से कम ये ज्वालामुखी में या नरक में ना आए। परमेश्वर उनको कहते हैं कि देखो कि जब वो उनके पास में मूसा की किताबें हैं, व्यवस्था है, उनको पढ़ के सोचे समझे, मन फिराए। नहीं पिता, अगर यहाँ से कोई जी उठ के जाएगा तो वो ग्रहण करेंगे, बोला कि यहाँ जी उठ के भी जाएंगे तो ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ से लोग लाजर के पास नहीं आ सकते हैं, और वहाँ से यहाँ नहीं सकते, एक गड्ढा है, यहाँ से वहाँ जाना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि आज प्रभु यीशु मसीह से उदाहरण देते हैं। उसी प्रकार हम इब्राहिम का जीवन को देखते हैं कि वे कार्य कैसे परमेश्वर का भक्त था, और परमेश्वर ने उसको 75 वर्ष के उम्र में उनको बुलाते हैं कि हे इब्राहिम, अपने माता, यहाँ अपना गांव कुटुंब छोड़ के मैं एक दूर देश में लेकर चलता हूँ, वहाँ को जाना है। इब्राहिम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति था,
और वो सब कुछ छोड़ के उसके साथ उनका भतीजा लूत की जाते हैं और वे परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। आज इसी प्रकार आज हमारा जीवन जब तक यहाँ पर दुनिया में है, हमारा जीवन जिस प्रकार परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह का प्यार और पवित्र आत्मा का जो कि सारे जगत में प्रचार के काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को प्यार की कोई नहीं चाहते हैं कि किसी का पश्चाताप मृत्यु हो जाए। हर आत्मा को बचाना पहुंचाते हैं। और आज इस प्रकार हमारा जीवन कम है, वरन अति निकट है। सब कुछ रात दिन सब कुछ चलते जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन तो अंत है। इसलिए प्रभु का सम्मुख जाने के पहले हमारा जीवन परमेश्वर का वचन के अनुसार होना है। हमारा जीवन एक प्रेम तक का जीवन होने पाए। हम अपने भाई अर्थात जो भी है दुनिया में, जो भी है, सब हमारा भाई और बहन है। सबसे हमको किसी से घृणा नहीं करना है। और इस प्रकार प्रभु कहते हैं, जब न्याय के दिन में कहते हैं कि जब हमने भूखा था, प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं किया, जब मैं बंदगी में था मुझे देखने नहीं आए। अगर मैं आपका प्यार होता जरूर मेरे को आते, खिलाने आते, देखने आते, सब कुछ करते। बोला, हे पिता, मैंने कब आपको देखा है? कहा कि एक भाई में से किसी को आपने सेवा की है जीवन में, तो मेरे को किया है। आज इस वचन आज हमारे जीवन में है कि हम एक दूसरे के प्रति प्यार, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति तुच्छ ना करें। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रेम में जीवन होने पाए, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहने पाए, तब हमारा जीवन एक सफलमय जीवन होने सकेगा। ईश्वर ऐसे वचन में आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं कि आज यूहन्ना के द्वारा आपने जो वचन प्रकट किए हैं, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर पिता हैं और आज हमारे जीवन में भी वही प्रेम आप लाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम निर्बल, दुर्बल, कमजोर मनुष्य हैं। पिता परमेश्वर, हमारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल छल कपट का जीवन है। पिता परमेश्वर, स्वार्थीपन जीवन है। आप ही अपने पवित्र आत्मा से हम सबका अगुवाई कीजिए कि हमारा जीवन आपके पवित्र इच्छा से होने पाए, प्रेम में होने पाए, गवाह में होने सके। पिता परमेश्वर, ऐसा दीनता प्रार्थना यीशु नाम में शुभ दया से ग्रहण कर, और ईश्वर का शांति जो समग्र स्वरूप है, ख्रिस्त यीशु में हम लोग के हृदय और मन की रक्षा करेगी। आमीन। अभी हम तीसरा गीत गाएंगे कुगरंडी में से, और गीत नंबर 1 पहला। Oma
आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने ख्रिस्टिया कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निविड़ उद्देश्य में ठहरे, जिसमें सब विश्वासी और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हकीमों और सब राजकारणियों को आशीष दे और उनका अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चाय से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिश्चियन प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्ष्य की सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थान को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई शुभ से आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्यते और दुख में और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहाँ मंगल सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाया जा सके। फिर भी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि अब तक के जीवन में आपने संभाला है और आज का पवित्र वचन के द्वारा हमें तृप्त किया है। हम पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु कि हम पूरे सभी मिलकर के पिता परमेश्वर मंडली के भाई बहने कलीसिया सभी मिलकर के आपको निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर की आपके द्वारा सब कुछ नियंत्रित में है और आपके इच्छा बिना कोई काम नहीं होते प्रभु, एक पत्ता नहीं हिलती है। आज सारे जगत में संकट में पड़े हैं पिता परमेश्वर, और ऐसे संकट घड़ी जो कि कोरोना वायरस सारी जगत में फैली हुई है पिता परमेश्वर, जिसके लिए सभी को चिंतित है, ना उनका दवा है ना कुछ है। पिता परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं और इस कोरोना वायरस को यीशु के नाम में डालते हैं, यीशु के नाम में दूर कीजिए और सब कुछ नॉर्मल होने पाए। जितने भी काम बंद है खुलने पाए, बेरोजगार में है रोजगार पाने सके, जहाँ कोई फंसे हुए हैं खुलने सके, जितने धर्म स्थान है प्रभु खुलने पाए और पिता परमेश्वर और जहाँ कहीं पिता परमेश्वर खाने पीने इत्यादि का घटी टूटे है प्रभु, उसमें भी पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए।
और पिता परमेश्वर और इससे बढ़कर आपका सुसमाचार वचन, आपका ज्योति हरेक के हृदय में चमकने पाए। पिता परमेश्वर, जब हम लोग गिरजाधना आते हैं, पिता परमेश्वर आपके नाम में मुट्ठी दान, व्यक्तिगत दान, जो भी घड़ा दान, जितने भी दान हम चाहते हैं प्रभु, इस दान को आप ग्रहण कीजिए और इसके द्वारा हम आशीषित होने सके। और इस दानों के द्वारा आपका सुसमाचार प्रचार के काम हो रही है, राज विधि के काम हो रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप सबको आशीष कीजिए। जितने भी बाल बच्चे, जितने भी लोग हैं सीखते पढ़ते हैं प्रभु, ऑनलाइन में पढ़ते हैं प्रभु, इनके पढ़ाई लिखाई बहुत ऐसे आशीष कीजिए। शरीर दृढ़ में अपने ज्ञान में बढ़ाइए और पिता परमेश्वर हर प्रकार के बुराई से, बुरी संगति से बचाइए। पिता परमेश्वर, जितने भी कष्टकर्ताएं हैं, काम करने लोग हैं, पिता परमेश्वर, भाई बहनें जितने भी हैं प्रभु, सबके काम में बहुत ऐसा आशीष करना। हर प्रकार के इस प्रकार की मारी बिंदु से बचा के रखना। हमारे कलीसिया के साथ भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों में, दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडी से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का नहीं ठहर और उन पर जो अंधेरे में ठहर मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में से पृथ्वी पार भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, प्राण बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। आप विश्वास से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन।